रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के नाम पर खानापूर्ति पीड़ित होते हैं परेशान, लगाते हैं अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर, शिकायत के आवेदनों पर दी जाती है पावती लेकिन नहीं होती कोई कार्रवाई। ये आरोप हमारे नहीं बल्कि आए हुए जन सुनवाई में पीड़ितों के हैं। बता दें कि रीवा के कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के नाम पर इन दिनों खानापूर्ति हो रही है। यही वजह है कि पीड़ित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनके शिकायत पत्रों पर पावती के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पीड़ित तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी पीड़ितों के आवेदनों पर पावती तो दे देते हैं लेकिन उनके आवेदनों पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता। जन सुनवाई की तारीख बता दी जाती है। ताजा मामला आज रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मझीगमा के ग्राम पुरवा से सामने आया, जहां पर ग्राम वासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में एक शिकायत पत्र दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 15 एकड़ के तालाब पर सरहंगों ने अवैध अतिक्रमण कर बैठे हैं। कई वर्षों से इसकी शिकायत की जा रही है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज भी हमने नवागत कलेक्टर महोदय से शिकायत की है, कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम तालाब पर ही अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। वहीं दूसरी शिकायत की बात करें तो रामलाल श्रीवास्तव का है। यहाँ तकरीबन कई वर्षों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। इनकी शिकायत है कि इनके जमीन पर कुछ सरंगों ने कब्जा किया है। इनके जमीन पर सीमांकन और नक्शा के कई दिनों से परेशान है। आरोप है कि अधिकारियों ने हमसे सीमांकन और नक्शा के लिए पैसे की मांग की है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पीड़ित ने कलेक्टर से मिलकर शिकायती आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया है। कलेक्टर ने कार्रवाई करने के आश्वासन दे दिए हैं। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अनुसार। अनिकेत मिश्रा। क्या समस्या है? भैया, हमारे ग्राम पंचायत पुरवा में तालाब में अतिक्रमण कर लिया गया है और जो कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। कितने साल का अतिक्रमण है? अतिक्रमण भैया 8-10 सालों से है। ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण किए? ये कुछ गांव के ही लोग हैं जिनके पास पट्टे की भूमि भी है और कुछ बाहरी लोग भी हैं, सरहंग भी हैं उसमें, और हर वर्ग के लोग हैं जो कि पट्टा किए हुए हैं जबरदस्ती गाँव में जो तालाब में। कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत हमने इसको पटवारी से लेके कलेक्टर महोदय तक किया और 2019 से लेके लगातार हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं निकला है। पहले जो एसडीएम थे बरार साहब, उन्होंने निरीक्षण किया था मौके का। फिर संजीव पांडे थे जो कि भी मौके पे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, वो भी निरीक्षण कर चुके थे। फिर पीके पांडे जी आए, सबको हमने दिया, सबने निरीक्षण किया लेकिन आज दिनांक तक कोई भी उसमें सुनवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने सालों से चल रहा है? मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। आए दिन वहाँ पे खेत खन देते हैं, पानी लाइट वाला तार वगैरह कर देंगे। बच्चे स्कूल नहीं आ जा पा रहे हैं। इतना परेशान कर रखे हैं। कोई बीमार हो जाए कोई तो हमारे घर आने जाने का कोई साधन नहीं है, जबकि आधी हमारी ही ज़मीन है, आधे रास्ते में ही उनकी ज़मीन है और फिर भी नहीं दे रहे हैं। पहली बार भी मैं यहाँ आई, 5 साल से आ रही हूँ। कलेक्टर साहब बोले कि हो जाएगा आपका, फिर भी ना तहसीलदार सुने ना एसडीएम सुने, कोई नहीं आया। इस बार भी कलेक्टर साहब यही बोले हैं। तालाब पर अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। त्योथर के तालाब का एक विषय हम लोगों के संज्ञान में आया है। न सिर्फ त्योथर बल्कि अन्य कहीं भी जगह ऐसे हैं, चाहे वो शासकीय तालाब हो या प्राइवेट तालाब भी हैं, उन पर ये निर्देश है जो भी निस्तार की जमीनें होती है उन पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का कब्जा नहीं होता है। तो ये ऐसी अगर कहीं और भी स्थितियां बनेंगी वो भी हम लोग क्लियर कराएंगे। तालाब और इस तरीके के अन्य कोई भी वाटर बॉडीज है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगी ताकि बारिश के समय में न सिर्फ उनमें पानी भराए बल्कि वो वाटर रिचार्ज का भी काम करता है। हम एक बुजुर्ग आया था आवेदन लेकर, शिकायत था कि अब अधिकारी पैसा मांग रहे हैं और वो नामांतरण और सीमांकन के लिए कई वर्षों से परेशान है। एक प्रकरण राजस्व का हम लोगों के सामने आया है। तहसीलदार के यहाँ से, एसडीएम के यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी मंगाई गई। क्या कारण है कि उनका प्रकरण पेंडिंग है और इसमें सीमांकन होने में क्यों तकलीफ आ रही है, जैसे हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त होगी 1-2 दिन में उसमें कार्रवाई। नवागत हैं आप रीवा के लिए, ज्यादातर शिकायतों में यही सुनने को मिला है कि सुनवाई नहीं हो रही है। जो शिकायतें हैं मेनली वो राजस्व के विषयों को लेकर के हैं। राजस्व के विषय कई बार उनमें कई तरीके की चीजें होती हैं। हम लोग जब जन सुनवाई करने कई अन्य जगह बैठते हैं, एक पक्ष का सुनते हैं। राजस्व में कई सारे निर्णय राजस्व न्यायालय के माध्यम से होते हैं और कई बार हम लोगों को या तो ज्ञान नहीं होता है या हम लोग की पहुंच नहीं पाते हैं, इस वजह से होता है। इसीलिए हम लोग राजस्व न्यायालय हमारे सही तरीके से काम करें, उनमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं प्राथमिकता से निपटें, जो केसेस डिसाइड हो गए हैं उनके अभिलेखों में दुरुस्ती टाइमली हो। तो ये हम लोगों का दायित्व रहेगा कि हमारे राजस्व न्यायालय जितने फ्लॉलेस तरीके से काम करेंगे इस तरीके से आने वाली शिकायतें कम हो जाए।